दुनिया के सबसे पुराने एवं टॉप रिसर्च ग्रुप ने एक अत्यंत चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बिल्कुल वही बात कही गई है जो आज से लगभग 600 साल पहले पंचसखाओं ने अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से कहा था। 2023 की शुरुआत से ही चाइना काफी देशों से बड़ी मात्रा में व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन एवं क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जबकि उसके पास पहले से ही सभी सामग्रियां बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। और जब डिफेंस रिसर्चर्स ने इसकी जांच की तब कुछ ऐसा पता चला कि जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि 2025 से लेकर 2030 के अंदर भारत और चीन के बीच परमाणु युद्ध होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 अब कल्पना नहीं रही, क्योंकि 87.6% वोट शेयर के साथ पुतिन लगातार 5वीं बार रशिया का प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ताल ठोककर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी। और दूसरी तरफ चाइना ने घोषणा कर दी कि यदि रशिया पर आक्रमण हुआ तो चाइना भी युद्ध के मैदान में उतर जाएगा। तीसरी तरफ फ्रांस ने कहा कि जल्द ही नेटो की सेना यूक्रेन में युद्ध लड़ते हुए दिखेगी। तो यदि इन सभी राष्ट्र अध्यक्षों की वाणी सत्य है तो आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में जिस महायुद्ध के बारे में कहा गया था, तो इससे लगता है कि आज उसके सच होने का समय आ चुका है, यानी अब अंत हमसे केवल एक कदम दूर है। 26 फरवरी 2024 के दिन पेरिस में चल रहे एक कॉन्फ्रेंस में फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम नेटो की सेना को यूक्रेन भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन उनके इन शब्दों को सुनने के बाद वहां पर उपस्थित यूरोप के 20 देशों के नेताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि आज सबको डर है कि कहीं रसिया भड़क न जाए। हालांकि पहले भी कई बार इन पश्चिमी देशों ने अनेकों बार रूस को धमकी दी है, लेकिन हर बार सबके सब खोखले ही साबित हुए हैं। यानी उन पश्चिमी देशों की रूस के खिलाफ ये धमकियां झूठ साबित हुई। तो क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है? अगर एक्सपर्ट की माने तो बिल्कुल नहीं, इस बार कुछ अलग होने वाला है। स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर फिलिप्स ऑफ ब्रम का कहना है कि मैक्रोन ने ये बात गलती से नहीं कही है और इसलिए हमें इसके सच के पीछे को समझना चाहिए। विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता पंचसखाओं में सबसे श्रेष्ठ संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ रसिया ही करेगा और अब रसिया और यूरोप का समय आ चुका है। तो आइए इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ग्लोबल रिसेशन 2024 जिसका शिकार दुनिया के 20 देश ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं और इन सभी 20 देशों के रिसेशन में जाने के दो मुख्य कारण हैं। एक है चाइना से आया हुआ कोविड और दूसरा है रसिया के विरुद्ध यूक्रेन से युद्ध। चाइना एवं रसिया पिछले 5 सालों से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है पश्चिमी सभ्यता का अंत, यानी एंड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आप सबको सुनने में शायद ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका भी प्रमाण है। आज आप यूएसए चले जाओ, फ्रांस चले जाओ और कनाडा चले जाओ या यूके चले जाओ, यानी यूरोप के किसी भी देश में चले जाओ, आपको वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें तो दिखेंगी, परंतु 70% बुरे भी दिखेंगे। इनलीगल इमिग्रेंट्स भरे पड़े हैं, नौजवान ड्रग्स लेकर रास्तों पर पड़े हैं, खुलेआम फायरिंग होती है, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। अधिक से अधिक आबादी बूढ़ी हो चुकी है, यानी संपूर्ण पश्चिम आज अस्त व्यस्त हो पड़ा है। रसिया एवं चाइना इतने गुपचुप तरीके से अपने प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं कि इन पश्चिमी देशों को ये बात समझ आने से पहले ही वो बर्बाद हो गए। क्या आपने कभी सुना है कि रसिया एवं चाइना में इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या हुई है? कभी नहीं। और वो ऐसे क्योंकि ये खुद ही ये चीज करवाते हैं। आज दुनिया के सभी बड़े बड़े इस्लामिक देशों पर रसिया एवं चाइना का सीधा प्रभाव है, यानी कि तेल एवं गैस पर डायरेक्ट कंट्रोल। अगर और भी स्पष्ट कहूँ तो आज सभी पश्चिमी देशों की गर्दन रसिया और चाइना के हाथ में है और वो जब चाहे तब तेल और गैस की सप्लाई को बंद करवाकर उनकी गर्दन को दबा सकते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले जब रसिया और चाइना का नामो निशान भी नहीं था, तब पंचसखाओं ने उनका नाम भविष्यमालिका में लिख दिया था। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने जहाँ रसिया को ऋषियों की प्राचीन भूमि कहा है, वहीं चाइना को असुरों की भूमि बताई है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को द्वापर युग का एक वीर योद्धा कहा है जिसको पराजित करना असंभव है। और इन सब के अलावा पंचसखाओं ने बार बार एक बात कही है कि रसिया, चाइना एवं सभी इस्लामिक देश मिलकर यूएसए एवं यूरोप पर हमला करेंगे और ये तब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे और 13 दिनों का पक्ष भी गिरेगा। और ये मात्र संयोग नहीं कि 23 जून 2024 से 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है और इसी 2024 में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश होने वाले हैं। और रसिया एवं चाइना ने तो
मार्च में ही तृतीय विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। 87.6% वोट शेयर के साथ व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रसिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन जीतने के पश्चात उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि उस बात के कारण पूरे के पूरे वेस्ट में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इस बार पुतिन ने ताल ठोककर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है, और वो भी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। और इधर चाइना ने भी कह दिया कि यदि रसिया पर कोई आक्रमण करेगा तो चाइना की फौज सीधे तौर पर रसिया के पक्ष में लड़ेगी। हम सब लोग पुतिन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुतिन जो भी कहता है वो करता है, क्योंकि 2014 में पुतिन ने कहा था कि मैं क्रीमिया पर हमला करने वाला हूं, और सबने उसे मजाक में लिया, लेकिन हमला भी हो गया और क्रीमिया पर कब्जा भी हो गया। और 2022 में पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन पर हमला करने वाला हूं, इसे भी सबने मजाक में लिया, लेकिन हमला भी हो गया और यूक्रेन बर्बाद भी हो गया। और आज 2024 में पुतिन ने कहा है कि तृतीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यानी युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि इसी महायुद्ध के लिए रसिया, चाइना, यूके और यूएसए सबके सब अरबों रुपए खर्च करके युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, बार बार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के खतरनाक अस्त्र बनाते जा रहे हैं। परंतु अब प्रश्न केवल इतना है कि ये चिंगारी कहां और कैसे भड़केगी, क्योंकि संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि चतुर्थ महासमर यानी द्वापर युग के महाभारत का जो एक भाग बचा होगा युगों के अनुसार चतुर्थ महायुद्ध इसी कलयुग में होगा। आज 2024 में एक के बाद एक नए नए युद्ध के फ्रंट खुलते जा रहे हैं। रसिया यूक्रेन युद्ध का फ्रंट, इजराइल फिलिस्तीन लेबनान युद्ध फ्रंट, यूएसए यमन का फ्रंट, सीरिया ईरान इराक तुर्की का फ्रंट, ईरान पाकिस्तान का फ्रंट, और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बीच लड़ाई आरंभ हो चुकी है। यानी पूरी दुनिया आज युद्ध की आग में जल रही है। ये बात नोट करके रखिए। 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच महायुद्ध की ये चिंगारी यूरोप को जलाकर भस्म कर देगी। और केवल इतना ही नहीं, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के देश भी खुद को इस आग से बचा नहीं पाएंगे। आज अधिकांश लोग भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों को मजाक समझते हैं, और कुछ लोग तो इस गलतफहमी में हैं कि मैं ऑनलाइन से भविष्य मालिका की किताब खरीदकर उसमें लिखी भविष्यवाणियों को बताता हूँ। तो दोस्तों, ना ही मैं कोई मजाक करता हूँ और ना ही मैंने ऑनलाइन से कोई किताब खरीदी है। मैं तो सिर्फ केवल और केवल असली भविष्य मालिका की ग्रंथों में लिखित तथ्यों को आप तक पहुँचाता हूँ, जो हमें वायरल उड़ीसा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी में डिकोड होकर मिलते हैं। और ये काम वायरल उड़ीसा चैनल आज से 13 वर्ष पहले से कर रहा है, जब इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ और भविष्य मालिका को कोई शायद जानता भी नहीं था, तो उन तथ्यों को डिकोड कैसे कर सकता था। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले 2 दिन के बाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।